नमस्ते। बिहार प्लस में आपका स्वागत है। इसका लाभ आपके बच्चों को भी मिल सकता है। उन्हें प्रति माह 12,000 रुपये सरकार की तरफ से मिल सकती है। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए, जानिए और इसका लाभ अपने बच्चों को दिलाइए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, बिहार प्लस के माध्यम से, मैं देरी किए बिना इस बात को पूरी परिचर्चा करता हूँ, इस बात पर पूरी दृष्टि देता हूं कि आप इसका लाभ किस तरह उठाएंगे, कौन से बच्चे इसके योग्य होंगे और इसकी जो भी सरकार द्वारा यानी जो राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति की परीक्षा की तिथि है उस पर हम ध्यान देंगे तो किन बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। तो मैं देरी किए बिना इस बात पर को रखता हूं। तो सबसे पहले राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा यानी NMMSS एकेडमी वर्ष 2024-25 के लिए ये प्रोजेक्ट है। एकेडमी वर्ष 2024-25 है। इसका जो प्रोजेक्ट वर्ष रखा गया है 25-26 के लिए रखा गया है और यह इसका लाभ जो मिलेगा प्रति माह 12,000 रुपये 48 माह के लिए मिलेगा। 9 क्लास से लेके 12 क्लास तक के बच्चों को यह लाभ मिलेगा। जो बच्चे अभी 8 क्लास में अध्ययनरत है, पढ़ रहे हैं, उस बच्चे को इसका लाभ मिलेगा। और मैं फिर से बता दूं कि इसका एकेडमी वर्ष 2024 से 25 रखा गया है और प्रोजेक्ट वर्ष 25-26 रखा गया है, यानी 2025-26 रखा गया है। तो मैं इसके बारे में पूरी चर्चा करता हूं, आपको पूरी जानकारी देता हूं कि 8 क्लास में अध्ययनरत बच्चे को इसका लाभ मिलेगा और कैसे मिलेगा, कौन से बच्चे इसके योग्य होंगे और परीक्षा की मुख्य तिथि क्या होगी, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आहर्ता कौन से बच्चे इसके योग्य होंगे। तो सबसे पहले वह बच्चे बिहार के नागरिक हो, बिहार वासी हो, तो वह बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि आवेदक जो होंगे, बच्चे जो होंगे, आवेदक शैक्षणिक सत्र 24-25 में राज्य सरकार या भारत सरकार के अनुदानित संचालित विद्यालय में पढ़ रहे हैं। बस जवाहर नवोदय विद्यालय का इसका लाभ नहीं मिलेगा। सैनिक स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। केंद्रीय स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को इसको लाभ नहीं मिलेगा। और मैं बता दूं आवासीय विद्यालय में जो पढ़ रहे बच्चे को इसका लाभ नहीं मिलेगा। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे इसका बच्चों का इसका लाभ नहीं मिलेगा। मैं बता दूं यानी जो सरकार के द्वारा जो प्राइवेट स्कूल है, लाभ जो बच्चे ले चुके हैं किसी प्रकार से, उस बच्चे को इसका लाभ नहीं मिलेगा, उस बच्चे को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं कि कौन से बच्चे हैं इसका जो लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वह बच्चे बिहार का नागरिक हो, सरकारी स्कूल में छात्र हो, वो पढ़ रहे हो, 7वां वर्ग में जो पिछले वर्ग जो पास किए होंगे 7वां वर्ग में 55% से पास हो और SC/ST के बच्चे को 5% की छूट दी गई है। वहीं 8वां वर्ग में वह पढ़ रहे हो। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुना जाए कि वह 7 वर्ग में 55% से पास हो और 8 क्लास में वह अध्ययनरत हो और इसकी जो मेरिट लिस्ट निकलने पर वह 8वां क्लास में भी वह 55% से पास हो और SC/ST बच्चों के लिए 5% की छूट रखी गई है। उसके बाद उनके माता पिता का आय 3.5 लाख से कम हो तो उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। वहीं EWS बच्चों का भी माता पिता का आय 3.5 लाख से कम हो और जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत करिएगा अंचल कार्यालय से की होगी और निःशक्ता बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए 40%
होना अनिवार्य है, तब इसका लाभ हो सकता है। ये आपको मैं बता दूं कि ये अर्हता थी जो राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति, यानी कि मैं बता दूं नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप की ये योग्यता है। 8वां में अध्ययनरत हो, बिहार के नागरिक हो, आय प्रमाण पत्र माता पिता का बनेगा जो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से निर्गत होनी चाहिए, और विकलांगता का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो वह 40% विकलांग होनी चाहिए, तब उसको इसका लाभ मिलेगा। अब तब जाके उस बच्चे को प्रति माह 12,000 रुपए मिलेगी परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद। तो मैं परीक्षा के विषय में बताता हूं कि इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो इसकी 2 परीक्षा होगा, एक मानसिक योग्यता परीक्षा होगी, दूसरा शैक्षणिक योग्यता परीक्षा होगी। दोनों परीक्षा 90-90 प्रश्न होंगे, पूर्णांक भी 90-90 होगा, यानी 90-90 180 क्वेश्चन होंगे और 180 पूर्णांक होंगे। 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें हर एक क्वेश्चन का 1 अंक मिलेगा, और सामान्य बच्चों के लिए 90 मिनट रहेगा, निःशक्त बच्चों के लिए 120 मिनट दिया जाएगा। मैं फिर से बता दूं, 2 तरह का बच्चों को परीक्षा होगा, एक मानसिक परीक्षा होगा, दूसरा शैक्षणिक परीक्षा होगा, और यह परीक्षा जिला मुख्यालय के में ही होगी। सभी जिला मुख्यालय, बिहार के सभी जिला मुख्यालय में होगी, जिला वाइज होगी, अपने अपने जिला में अभ्यर्थी देंगे। और मैं फिर से बता दूं कि सामान्य बच्चे जो पास करेंगे 40% सामान्य बच्चों को लाना होगा, जो 180 में 40% लाना होगा, और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST बच्चों को 32% कुल अंकों में लाना अनिवार्य है। और मैं इसको बता दूं कि जो इसका विषय वस्तु होगा, सरकारी स्कूल में जो 8वां में अध्ययनरत जो पढ़ाई होती है, यही खासकर इसका विषय वस्तु होगी। तो इस तरह इसका एग्जाम होगी। मैं बता दूं ये एग्जाम का पैटर्न था, एग्जाम का संबंधित जो भी समस्या, जो भी पैटर्न होगा इसके बारे में मैं बताया। और मैं बता दूं कि इसका साइट क्या है। तो मैं इसका साइट बता दूं, एग्जाम की तिथि क्या है, ऑनलाइन की साइट पे होता है, इसकी मैं बारे में भी बता दूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका साइट क्या है। https://cert.bihar.gov.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि आपका ऑनलाइन आवेदन हो रही है, इसका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करानी होगी और उसके बाद सबमिट करना होगा। उसका जो अंतिम तिथि है मैं आपको बता दूं 1 दिसंबर 2024 को अंतिम तिथि है। और जो मैं आपको बता रहा हूं, आवेदक द्वारा सबमिट किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन का विद्यालय स्तर पर भी ऑनलाइन पोर्टल पर जो सबमिट किया जाएगा, इसका जो अंतिम तिथि है 10/12/2024 माने 10 तारीख दिसंबर माह 2024 को होगी। वहीं ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो प्राप्त होंगे 13/1/2025 यानी 13 जनवरी 2025 को से लेके 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगी, प्रवेश पत्र प्राप्त हो जाएगी। परीक्षा की जो तिथि है 19 जनवरी 2025 को इसकी परीक्षा होगी। मैं फिर से बता दूं इसकी तिथि, परीक्षा तिथि 19 जनवरी 2025 को होगी। और औपबंधिक जो इसकी जो कुंजी यानी निकलेगी वह 25/1/2025 को, और फाइनल सूची, अंतिम सूची का प्रकाशन 31 जनवरी 2025 को होगी। मैं बता दूं कि अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज लगानी होगी, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये मुक्त प्रमाण पत्र लगती है। और अधिक जानकारी के लिए इसके वेबसाइट पर जरूर जाइए, वहां सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन करना पड़ेगा, इसके बाद आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं लगती है। तो इसकी साइट को मैं फिर से बता दूं, इसका साइट है https
sert.bihar.gov.in पर ये ऑनलाइन हो रही है और इसकी अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2024 है। और विशेष जानकारी के लिए परीक्षा कार्यालय विभाग से मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इस साइट पे जाके इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप इसे एकत्रित कर सकते हैं। तो अब अपने बच्चे को अगर 8 क्लास में अध्ययनरत है, पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसका लाभ जरूर उठाइए। इसे बच्चों को पढ़ने में इसका बहुत मदद मिलेगा। धन्यवाद।